सरोजनी नगर स्थित आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज में हमारे सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह आज लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान आर्यकुल कॉलेज स्थित आरटीवी के स्टूडियो में कुछ विशेष चर्चा के लिए सर मौजूद हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में आपके कहने पर मुख्यमंत्री जी द्वारा SCR का जो गठन किया गया है, उस गठन से जनता को क्या सुविधाएं मिलेंगी, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, स्टेट कैपिटल रीजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। 2022 जून, लगभग 2 वर्ष पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलके मैंने उनको इसका एक प्रस्ताव दिया था कि लखनऊ का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। लखनऊ बहुत ही खूबसूरत शहर है, तहजीब का शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आके लखनऊ में बसना चाह रहे हैं। और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है कि देश विदेश की हर कंपनी आके लखनऊ में अपनी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाना चाह रही है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डेवलपमेंट बड़ा ही प्लान्ड वे में होना चाहिए। अभी क्या है, लखनऊ अगल बगल ज़िले हैं हमारे, रायबरेली है, उन्नाव है, बाराबंकी है, सीतापुर है, हर ज़िले की अपनी योजना है, सब लखनऊ से सटे हुए हैं। तो यदि इन सबको लेके एक समग्र विकास योजना नहीं बनेगी तो आने वाले समय में कैसे पावर लाइंस निकलेंगी, बिजली के पावर लाइंस कैसे निकलेंगी, कैसे रोडें बनेंगी, कैसे सीवर लाइंस पड़ेंगी, क्या तो एक समस्या हो जाती। तो मैंने कहा सर, प्लान डेवलपमेंट के लिए NCR की तर्ज पे SCR बोर्ड बनना चाहिए और लखनऊ और उसके अगल बगल के जिलों को लेके एक कार्य योजना बननी चाहिए ताकि जनता को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। कहाँ पे नॉलेज सिटी बनेगी, कहाँ पे डाटा सेंटर्स बनेंगे, कहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, कहाँ पे टाउनशिप्स बनेंगी। नहीं तो देखा जा रहा था कोई कहीं टाउनशिप बना ले रहा है, कोई कहीं घर बना ले रहा है, कोई कहीं पे लॉजिस्टिक पार्क बना ले रहा है, लॉजिस्टिक का हब बना ले रहा है। तो बाद में बड़ी दिक्कत, मेरा ये मानना था कि आने वाले 10 वर्षों 20 वर्षों बाद लखनऊ रहने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए मैंने उनको एक बड़ी डिटेल्ड कार्य योजना दी थी कि साहब इस पे कार्य करें। और मैं बहुत आभारी हूँ, सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर और आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा सुव्यवस्थित ढंग से SCR को लागू किया और मेरी रिक्वेस्ट थी भी उनसे कि वो उसके स्वयं अध्यक्ष बने हैं। अब लखनऊ एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लखनऊ का विकास होगा, प्लान डेवलपमेंट होगा, सारी चीज़ें बड़े प्लान वे से होंगी। सर, आपके द्वारा एक अप्रवासी जो भारतीयों का मुद्दा उठाया गया है, ये इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, देखिए, और इनको इनके देश वापस भेजना चाहिए। ऐसे लोग अगर 2 से 10 करोड़ यहाँ रहेंगे जिनको हमारी माँ से प्रेम नहीं है, हमारी धरती से प्रेम नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये देश के लिए कोई कार्य करेंगे? जी सर, आप ये हमारे यहाँ जो आप छात्रों की समस्याओं को लेकर के आप युवाओं के लिए लगातार उनके, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। या विभिन्न संगठनों ने या विभिन्न मंचों पे कभी कभी नेताओं ने बात उठाई है, पर उनकी बात सरकार तक पहुँच नहीं पाई है। जो पॉलिटेक्निक के जो प्रवेश होते हैं, हमारे जो बच्चे इंटर पास जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या जो अति दूर रह रहे हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, वह परीक्षा के ही माध्यम से उसमें प्रवेश ले पाते हैं। पर जो सीटें खाली रह जाती हैं, तो जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाते वो प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। तो क्या ये इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मेरा तो ये मानना है, कॉलेज बना है, कॉलेज में सीटें हैं, तो सारी सीटें भरी जानी चाहिए। जब सरकार ने स्थान दिया है, कंप्यूटर दिए हैं, स्टाफ दिया है, बिल्डिंग दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो सारी सीटें भरी जानी चाहिए। तब इसको मैं देखता हूँ कैसे सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है एडमिशन होने का। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और क्या कहते हैं, कंप्यूटर, तो उसमें जो सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया अभी कि फिर दूसरे प्रदेशों में लोग जा रहे हैं, तो इसको हमें रोकना होगा और बच्चों को हम उपलब्ध कराएंगे कि उनको यहाँ की यूपी की जो अवेलेबल सीट्स हैं उसमें उनका एडमिशन हो। सर, आप भी कुछ दिनों पहले ही आपने अपने क्षेत्र में सरकार से मांग की है कि कृषि विश्वविद्यालय या कृषि संकाय जो चलता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसके लिए और भाषा विश्वविद्यालय के लिए आप जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी आदरणीय वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार भी किया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनकी काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास भी कर दिया था कि सरोजनी नगर में
कृषि संकाय स्थापित करेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, हम लोगों ने स्थान भी चिन्हित किया है कि वो ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए लखनऊ विश्वविद्यालय को निःशुल्क, ताकि वो यहाँ स्थापित कर सके। मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। भाषा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, क्योंकि अब बच्चा हमारा ग्लोबल सिटीजन हो रहा है। बच्चे खाली एक शहर में या एक प्रदेश में सीमित नहीं है, वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, तो उनको सबको फॉरेन लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की भी एक ब्रांच स्टैब्लिश होगी यहाँ पे, उसका भी अप्रूवल हो चुका है, मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। नहीं करी कि डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी सबसे महत्वपूर्ण है। नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है, पुरानी नौकरियां लगभग 8.5 करोड़ खत्म हो रही हैं, वो नए स्वरूप में लगभग 10 करोड़ नए सामने आ रही है, जिसके लिए डिजिटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर का ज्ञान, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैली, बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए। इसके लिए बच्चों में मैंने देखा रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में बड़ा भारी डिवाइड है ये डिजिटल लिटरेसी को, इस डिवाइड को हमें दूर करना है। तो मैंने डिजिटल एम्पावरमेंट सेंटर्स अपने पिताजी के नाम पे खोलना शुरू किया, 4 सेंटर स्थापित कर दिए। हर सेंटर को मैं अपनी ओर से 5-5 कंप्यूटर्स, इंटरनेट राउटर्स, प्रिंटर, स्कैनर, फर्नीचर, सारी सुविधाएं दे रहा हूँ। और ट्रेनर्स मैंने अपॉइंट किए हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों की निःशुल्क ट्रेनिंग करा रहे हैं, इनरोल करा रहे हैं। और उन सेंटर्स पे जिन बच्चों को मैंने दिया है यूथ क्लब को, उनको मैंने जन सेवा केंद्र का लाइसेंस भी दिला दिया है कि अब आप अपने क्षेत्र की सेवा भी कीजिए। जो गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके फॉर्म, पेंशन फॉर्म्स, आवास के फॉर्म, वो फॉर्म्स भी भरवाइए और हमारे ऑफिस के संपर्क में रहिए। जहाँ दिक्कत आए तो हमारे ऑफिस से भी वो जुड़े हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण काम वो केंद्र कर रहे हैं, जिसका हमने अभी शुरुआत करी है, कि जो उस एरिया के बच्चे हैं उनका बायोडेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, कुछ कंपनीज से मैंने टाई अप किया है, उनका बायोडेटा भरें। वो कंपनीज उनका बायोडेटा एग्जामिन करेंगी और बच्चों को नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगी। तो एक तो शिक्षा का कार्य हो रहा है वहाँ पे, दूसरा नौकरी दिलाने का कार्य हो रहा है, तीसरा जन सेवा का। हमने कहा हमारा युवा बहुत चाहता है, बहुत जागरूक है, चाहता है कि गरीबों की सेवा हो, तो उनको एक जन सेवा का भी अवसर मिल रहा है कि अपने गांव के गरीब लोग जो सरकार की इतनी सुविधाएं हैं, विभिन्न सुविधाएं, उनका लाभ दिलाने में मदद कर रहा है। अब आपकी विधानसभा की अगर सर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत जागरूक रहते हैं, आप लगातार जिम की भी स्थापना कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपके क्षेत्र का एक लोक बंधु अस्पताल है जहां बहुत अच्छी सुविधाएं आप द्वारा भी कई मशीनें प्रोवाइड करा गई। अब मैं उसमें आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि लगातार ओपीडी बढ़ रही है, तो उसको लेकर क्या आपकी कोई प्लानिंग है क्षेत्र की जनता की? नहीं, बिल्कुल है। हमारा लोक बंधु को तो लगातार हम मॉडर्नाइज करा रहे हैं। लोक बंधु में आई सर्जरी भी होने लगी, सारी चीज़ें लोक बंधु में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं रह गई। ब्लड बैंक भी स्थापित हो गया। हम लोगों का है कि सरोजनी नगर में हमारी CHC PHC भी बहुत बड़ी है, यहाँ पे भी सुविधाएं बढ़ाई जाएं, वो भी बढ़ाई जा रही हैं। हमारे जो छोटे छोटे PHCs हैं उसमें भी हम डॉक्टर्स अवेलेबल कराने के लिए प्रयासरत हैं। वैसे ज़्यादातर जगह हो भी गया है और वहाँ पे भी बेसिक उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। तो हमने CSR के माध्यम से भी वहाँ पे हमने ब्लड प्रेशर की मशीन, डायबिटीज़ टेस्ट की मशीन, वेइंग मशीन, सारी चीज़ें हमने उपलब्ध कराई। तो मेरा मानना है स्वास्थ्य तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओपन जिम तो अब तक हमने 55 सरोजनी नगर में स्थापित करा दिए हैं। स्वास्थ्य के लिए आदमी को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो बाकी हर चीज़, कोई चीज़ माने नहीं रखती है। तो इसलिए लगातार हमारा लक्ष्य है कि सरोजनी नगर में लगभग 100 ओपन जिम स्थापित हों। अब हम रूरल एरिया में भी स्थापित करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सर, जहाँ तक विकास की बात है, आप लगातार अभी लमसम 2.5 वर्ष हो रहा है, कई लाखों करोड़ों के आपने विकास कार्य कराए। क्षेत्र की जनता भी उससे पूरी तरह से संतुष्ट है, हम लोगों को भी आउटपुट आते रहते हैं। पर ये 2 बातें जो जनता के बीच से निकल के आ रही हैं, एक अतिक्रमण की और एक लाइट की। तो अतिक्रमण का एक बात बताएं आपसे, तो जो आपका ओमेक्स सिटी से लेकर के आप आते होंगे और स्कूटर इंडिया चौराहे तक, अभी भाजपा का भी 10 साल का कार्यकाल रहा, इससे पहले के भी लीडर्स रहे, बट यहाँ पे जो रोड्स लाइट होती हैं, रात का जो असुरक्षा है आने जाने में, तो इसके लिए क्या कभी ऊर्जा मंत्री से आपका कोई पत्राचार या कोई बात? नहीं, लगातार देखिए, सरोजनी नगर विधानसभा में अब तक 696 सोलर लाइट लगवा चुका हूँ मैं। 696 मुझे लगता है अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। 62 से ज़्यादा तो हाई मास्ट लाइट लगवा चुका हूँ, लगातार चल रहा है। आज भी मैं आ रहा था तो 130 नई लाइटें लगाने के लिए स्वीकृति दे के आया हूँ। मेरा मानना है, हम लोग का प्रयास भी है,
हर जगह लाइट्स आनी चाहिए। और सरोजनी नगर में हमने सोलर पावर को बहुत प्रमोट किया है, तो पूरे लखनऊ में सारी विधानसभाओं को जोड़कर सबसे ज़्यादा सरोजनी नगर में सोलर पैनल्स लग रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। लोगों ने भी बहुत उत्साह दिखाया है। अब तो मैं जो हमारी RWAs हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि कम्युनिटी सोलर पार्क्स होने चाहिए ताकि क्लीन एनर्जी हो। अब ये प्रदूषण बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अगर हम क्लीन एनर्जी की ओर चलेंगे जिसमें सोलर एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जितना हम बढ़ा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बिजली का सवाल है, सरकार प्रतिबद्ध है, प्रयास कर रही है। पहले हमारी सरकारों से पहले 2014 से पहले मात्र 14,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में आती थी, ली जाती थी, खरीदी जाती थी, उत्पादन होता था। आज 28,000 मेगावाट पीक डिमांड हमारी, हम उसे मीट कर रहे हैं। कनेक्शंस भी बढ़े हैं, आबादी भी बढ़ी है, हमने हर गांव में कनेक्शन भी दिए हैं, हर घर को कनेक्शन दिए। तो हमारा प्रयास है सबको बिजली मिले और 18 घंटे गांव में मिले, 24 घंटे शहर में मिले। प्रयास जारी है और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला भी जा रहा है। बहुत क्राइम में इन्वॉल्व, अच्छा खाली ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा यूरोप इलीगल इमिग्रेंट से ग्रसित है, ये लगातार चलती रहती है। हमारा ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है, लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, हम खुद भी मॉनिटर करते रहते हैं। कभी आपके समाचार पत्र की कोई खबर छप जाती है तो उस पर भी हम चिट्ठी लिखते हैं, उसका कॉग्निजेंस लेके फिर इंश्योर करते हैं कि क्या हुआ, मैं देखता हूँ, मैं आपको भी भेज देता हूँ कौन सा पत्र हम लोगों ने लिखा। तो हमारा प्रयास रहता है, ये एक जेन्युइन सार्थक प्रयास रहता है कि कैसे हम अपने लोगों को कैसे हम सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये हमारे डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक जी, जिन्होंने तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।